एक बार ना चार दोस्त अपने 12वीं की परीक्षा पास करने की खुशी में ना एक होटल में बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी वो आपस में डिसाइड करते हैं कि आज से ठीक 40 साल बाद वो इसी होटल में 1 जनवरी के दिन मिलेंगे और पार्टी करेंगे। और जो लेट आएगा ना, बिल भी वही देगा। उनकी ये सभी बातें पास खड़ा एक वेटर सुन रहा था। वेटर ने कहा कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज से 40 साल बाद मैं भी आपके इस पुनर्मिलन को इन्हीं आंखों से देख पाऊं। 40 साल गुजर गए। उनमें से एक मित्र उस होटल में पहुंचा। जब उसने देखा तो अब वो होटल कोई मामूली होटल नहीं रह गया था। अब वो एक 5 स्टार होटल में तब्दील हो गया था। जब उसने अंदर प्रवेश किया तो वहां के सेठ ने उन्हें पहचान लिया। उसने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, मैं वही वेटर हूँ। आज मैंने तरक्की कर ली है और मैं इस होटल का मालिक बन गया हूँ। आप बैठिए, आपके दोस्त आते ही होंगे। फिर वो शख्स वहां बैठकर अपने बाकी दोस्तों का इंतजार करने लगा। दूसरा दोस्त भी पहुंच गया। फिर वो दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे से गपशप लगाने लगे कि व्यापार कैसे चल रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए। इतने में तीसरा दोस्त भी वहां पहुंच गया। फिर तीनों दोस्त चौथे दोस्त का इंतजार करने लगे, पर वो अब तक नहीं आया था। इस पर से सेठ वहां आया और सेठ ने कहा कि आप लोग ऑर्डर तो कीजिए, जब तक ऑर्डर आएगा आपका दोस्त भी आ जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया। खाना लग गया था, पर अभी भी चौथा दोस्त नहीं आया था। भारी मन से उन्होंने खाना भी खा लिया, पर चौथा दोस्त अब तक नहीं पहुंच पाया था। फिर उन्होंने कहा कि लगता है कि हमारा दोस्त तो बहुत ही बिजी हो गया, चलो हम ही बिल दे देते हैं। फिर वो गए काउंटर पर। जैसे ही बिल चुकाने की बारी आई तो उन्हें बताया गया कि उनकी पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है। खैर, वो होटल के बाहर पहुंचे। जैसे ही होटल के गेट के पास पहुंचे, वैसे ही एक बड़ी सी सरकारी गाड़ी उनके पास आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक नौजवान युवक उतरा और उसने उन तीनों दोस्तों के पैर छुए और कहा कि मैं आपके उस चौथे दोस्त का मित्र हूँ। मेरे पिताजी टीचर बन गए थे और उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से मुझे कलेक्टर बना दिया। अभी पिछले ही महीने उनका देहांत हो गया। उन्होंने मुझे अपने इस वादे के बारे में बताया और कहा कि जब तीनों दोस्त खाना खा लेंगे ना, तो तुम पेमेंट कर देना। तो मैंने अपने पिताजी का वादा पूरा किया। उस युवक की बात सुनकर उन तीनों की आंखें भर आई और वो सोचने लगे कि उन्होंने 40 साल बाद ही मिलना क्यों तय किया। वो 40 दिन बाद क्यों नहीं मिल लिए। दोस्तों, अपनों से मिलते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लंबी दूरी और लंबा इंतजार करने से आपका अपना कोई आपसे बिछड़ जाए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है मेरे दोस्त। ये जीवन क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है। इसलिए अपनों से मिलते रहिए।